नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य डिजिटल एरा 1 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो टॉपिक है चाणक्य जी की जीवनी। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वो कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त नाम से भी विख्यात थे। संभवतः चणक नामक व्यक्ति के पुत्र होने के कारण वह चाणक्य कहे गए। विष्णुगुप्त कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महाविद्वान और अपने महाज्ञान की कुटिल सदुपयोग जन कल्याण तथा अखंड भारत के निर्माण जैसे सृजनात्मक कार्यों में करने के कारण वह कौटिल्य कहलाए गए। जन्म 375 ईसा पूर्व विक्रमशिला, मौत 283 ईसा पूर्व पटना। नागरिकता मौर्य राजवंश। पेशा लेखक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, शिक्षक, राजनीतिज्ञ। पदवी प्रोफेसर। प्रसिद्ध का कारण अर्थशास्त्र ग्रंथ। धर्म जैन सनातन धर्म, बौद्ध धर्म। उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को अजापाल से प्रजापाल राजा बनाया। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदि का महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। चाणक्य की मृत्यु को लेकर दो कहानियां संदर्भ में आती हैं, लेकिन दोनों में से कौन सी सच है इसका कोई भी सार नहीं निकला है। विष्णु पुराण, भागवत आदि पुराणों तथा कथा सागर आदि संस्कृत ग्रंथों में तो चाणक्य का नाम आया ही है। बौद्ध ग्रंथों में भी इनकी कथा बराबर मिलती है। बुद्ध घोष की बनाई हुई विनय पटिक की टीका तथा महानाम स्थविर रचित महावंश की टीका में चाणक्य का वृत्तांत दिया हुआ है। चाणक्य तक्षशिला, एक नगर जो रावलपिंडी के पास था, के निवासी थे। इनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर संभवतः मौर्य चंद्रगुप्त की राज्य प्राप्ति से है। ये उस समय के प्रसिद्ध विद्वान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। कहते हैं कि चाणक्य राजसी ठाट बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। चाणक्य के नाम पर डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी द्वारा लिखित और निर्देशित 47 भागों वाला एक धारावाहिक भी बना था, जिसे मूल रूप से 8 सितंबर 1971 से 9 अगस्त 1972 तक डीडी नेशनल में प्रसारित किया गया था। परिचय। चाणक्य के साथ चाणक्य की मैत्री की कथा इस प्रकार है। पाटलिपुत्र के नंद वंश के राजा धनानंद के यहाँ आचार्य एक अनुरोध लेकर गए थे। आचार्य ने अखंड भारत की बात की और कहा कि वह पौरव राष्ट्र से यमन शासक सेल्यूकस को भगा दे, किंतु धनानंद ने नकार दिया, क्योंकि पौरस राष्ट्र के राजा की हत्या धनानंद ने यमन शासक सेल्यूकस से कराई थी। जब यह बात आचार्य को खुद धनानंद ने बोला, जब क्रोधित होकर आचार्य ने यह प्रतिज्ञा की, जब तक मैं नंदों का नाश न कर दूंगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। उन्हीं दिनों राजकुमार चंद्रगुप्त राज्य से निकाले गए थे। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से मिलकर ग्लेच्छ राजा प्रवर्तक की सेना लेकर पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की और नंदों को युद्ध में परास्त करके मार डाला। नंदों के नाश के संबंध में कई प्रकार की कथाएं हैं। कहीं लिखा है कि चाणक्य ने महानंद के यहाँ निर्माल्य भेजा, जिसे छूते ही महानंद और उसके पुत्र मर गए। कहीं विषकन्या भेजने की कथा लिखी है। मुद्रा राक्षस नाटक के देखने से जाना जाता है कि नंदों का नाश करने पर ही महानंद के मंत्री राक्षस के कौशल और नीति के कारण चंद्रगुप्त को मगध का सिंहासन प्राप्त करने में बड़ी बड़ी कठिनाइयां पड़ी। जन्म, नाम, जन्मतिथि और जन्मस्थान। कौटिल्य का नाम, जन्मतिथि और जन्मस्थान तीनों ही विवाद के विषय रहे हैं। कौटिल्य के नाम के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद पाया जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रथम अनुवाद पंडित सामाशास्त्री ने कौटिल्य नाम का प्रयोग किया है। कौटिल्य नाम की प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिए पंडित सामाशास्त्री ने विष्णु पुराण का हवाला दिया है, जिसे कहा गया है तारदान कौटिल्य ब्रह्मांड
स्मृति श्रेयास्ती। कौटिल्य की कृतियां। कौटिल्य की कृतियों के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद पाया जाता है। कौटिल्य की कितनी कृतियां हैं, इस संबंध में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है। कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण कृति अर्थशास्त्र की चर्चा सर्वत्र मिलती है, किंतु अन्य रचनाओं के संबंध में कुछ विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। चाणक्य के शिष्य कामदंडक ने अपने नीतिसार नामक ग्रंथ में लिखा है कि विष्णुगुप्त चाणक्य ने अपनी बुद्ध बल से अर्थशास्त्र रूपी महोदधि को मथ कर नीतिशास्त्र रूप अर्पित किया, अमृत निकाला है। चाणक्य का अर्थशास्त्र संस्कृत में राजनीति विषय पर एक विलक्षण ग्रंथ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का राज्य प्रबंधन विषयक यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहात्मक है। मौर्य वंश के इतिहास लेखन हेतु चाणक्य के अर्थशास्त्र को एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस कृति को 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। चाणक्य की राज्य की अवधारणा। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, किंतु कुछ संयोगवश की गई टिप्पणियों से स्पष्ट होता है कि वह राज्य के दैवी सिद्धांत के स्थान पर सामाजिक समझौते का पक्षधर था। हॉब्स, लॉक तथा रूसो के तरह राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की प्राकृतिक दशा को वह अराजकता की संज्ञा देता है। राज्य की उत्पत्ति तब हुई जब मत्स्य न्याय कानून के तंग आकर लोगों ने मनु को अपना राजा चुना तथा अपनी कृषि उपज का 6वां भाग तथा स्वर्ण का 10वां भाग उसे देना स्वीकार किया। इसके बदले में राजा ने उनकी सुरक्षा तथा कल्याण का उत्तरदायित्व संभाला। कौटिल्य राजतंत्र के पक्षधर हैं। चाणक्य की विचारधारा। ऋण, शत्रु और रोग शेष नहीं रखना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। एक ही देश के दो शत्रु परस्पर मित्र होते हैं। आपातकाल में स्नेह करने वाला ही मित्र होता है। एक बिगड़ैल गाय 100 कुत्तों से ज्यादा श्रेष्ठ है, अर्थात एक विपरीत स्वभाव का परम हितैषी व्यक्ति उन 100 लोगों से श्रेष्ठ है जो आपकी चापलूसी करते हैं। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें वह सदा दुख ही देता है। अपने स्थान पर बने रहने से ही मनुष्य पूजा जाता है। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसा दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। ढेकुली नीचे सिर झुकाकर ही कुएं से जल निकालती है, अर्थात कपटी या पापी व्यक्ति सदैव मधुर वचन बोलकर अपना काम निकालते हैं। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगा रहना चाहिए। बहुत से ऐसे विचार हैं जो चाणक्य जी के हम गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन वो वीडियो समाप्ति नहीं होगा। हम ऐसे महान अर्थशास्त्री को नमन करते हैं और उनसे उनके दिए हुए विचार को अपने ऊपर लागू करते हैं। जय हिंद, जय भारत।